दोस्तों बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान के द्वारा F-16 एयरक्राफ्ट को लेकर फिर से एक बार सपना बुना गया। पाकिस्तान इस बात के ऊपर सपना देखे बैठा हुआ है कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को फिर से मदद करना शुरू किया जाएगा और अमेरिका F-16 एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर और उसके अपग्रेडेशन को लेके पाकिस्तान को इमदाद देगा। मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसी के ही एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने को लेकर अमेरिका के द्वारा भीग दिया जाएगा। पर पाकिस्तान जो सपना देख रहा है उस सपने को तोड़ने के लिए भारत भी तैयार हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अमेरिका के सामने अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को लेके सतर्कता बरतने को कहा गया है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है मतलब लॉयड ऑस्टिन अचानक से भारत के 2 दिन के दौरे पे आए थे। और दोस्तों ये दौरे के दरमियान जब उनका मुलाकात भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के साथ हुआ तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉयड ऑस्टिन के सामने इन बातों को रखते हुए कहा गया कि पाकिस्तान को जो अमेरिका के द्वारा हथियार और हथियारों की टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है उसमें सावधानी बरता जाए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश को ऐसे हथियार देने पे ये रीजनल स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है और भारत को ये आशंका है कि पाकिस्तान इस तरीके के हथियारों का मिसयूज करेगा। बेसिकली दोस्तों लॉयड ऑस्टिन के ये जो दौरा था ये असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले का दौरा था और इसी महीने के 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे होंगे, जहाँ पे उनके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी जहाँ मुलाकात किया जाएगा तो वहीं पे व्हाइट हाउस का विजिट और अमेरिका के पार्लियामेंट में उनके तरफ से खिताब भी किया जाएगा। अब दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि अमेरिका के द्वारा भारत को कितना महत्व दिया जा रहा है और ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से भारत को कई बार अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का भी दर्जा दिया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों अगर अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है तो भारत के दुश्मन देशों को अमेरिका को हथियार नहीं देना चाहिए और इसी बात का चिंता भारत की तरफ से बार बार जताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका पाकिस्तान को जिन हथियारों को दे रहा है वो असल में पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के मजबूती के लिए नहीं बल्कि आतंकियों को रोकने के लिए होता है। मतलब जो आतंकी विरोधी मिशन है उसमें पाकिस्तान को मजबूत किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान आतंकियों को रोक सके और ये आतंकी अन्य देशों के अंदर जाके हमला ना कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे दोगलापन इस बात का है कि अमेरिका पाकिस्तान को जिन आतंकियों को रोकने के लिए हथियार दे रहा है या जिन आतंकियों के विरोध में एक्शन लेने के लिए हथियार दे रहा है उन आतंकियों को तो पाकिस्तान ही क्रिएट किया और अभी भी पाकिस्तान के द्वारा ही उन आतंकियों को अपने देश में पनाह दिया गया है और जब आतंकियों को जिस तरीके के मदद का आवश्यकता पड़ता है पाकिस्तानी मदद करता है। ऐसे में उन्हीं आतंकियों को मारने के लिए पैसा देने का सिंपल मतलब ये है कि ये दोगलापन वाला नीति है। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट दिया गया था तब ये शर्त भी रखा गया था कि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं करेगा और ना ही इसे कभी लड़ाई में इस्तेमाल करेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल मात्र आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए होगा। पर साल 2019 में आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ही भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान को एक F-16 एयरक्राफ्ट भी खोना पड़ा। अब ये अमेरिका के शर्तों के उल्लंघन भी है और इसके बाद भी अगर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को हथियारों को लेके मदद करने का बात कहा गया है तो ये ऑब्वियसली दर्शाता है कि अमेरिका दोनों तरफ ही खेलना चाह रहा है। अब दोस्तों अमेरिका को भी ये पता है कि भारत फिलहाल 2 फ्रंट वाले लड़ाई में फंसा हुआ है। एक तरफ जहाँ पे चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लगातार भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि भारत को लड़ने के लिए बड़े मात्रा में अपने ट्रूप्स और हथियारों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डिप्लॉय करना पड़ रहा है। तो वहीं पे ये संभावनाएं भी है कि अगर चाइना के साथ भारत का कोई लड़ाई होता है तो चाइना की मदद के लिए पाकिस्तान भी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर में लड़ाई छेड़ सकता है। ऊपर से दोस्तों अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ अमेरिका का साथ दे और इसी वजह से अमेरिका के द्वारा भारत को नए टेक्नोलॉजी और नए टेक्नोलॉजी का हथियार देने का भी बात कहा जा रहा है। पर दूसरी तरफ अगर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो सिंपली इनडायरेक्टली अमेरिका भारत के खिलाफ चाइना का खेमे को ही मजबूत कर रहा है। कुल मिला के माना जा रहा है कि भारत की तरफ से जिन बातों को रखा गया है उसे लेके अमेरिका की तरफ से गहन सोच विचार किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान संपूर्ण रूप से पाकिस्तान को दिए जाने वाले एड को बंद कर दिया गया था। हालांकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद इसमें ढिलाई लाते हुए एड फिर से बहाल किया गया है, लेकिन पूरा दुनिया को ये भी पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान इन एड का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही करता है। दोस्तों अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए एड पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी अमेरिका के विरुद्ध इस्तेमाल कर चुका है और अब पाकिस्तान को जो एड अमेरिका दे रहा है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा इंडो पैसिफिक अलायंस के खिलाफ और चाइना को मजबूत करने के खिलाफ ही किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को F-16 को लेकर जो एड दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, कमेंट करके बताइएगा। और भारत को अमेरिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।